दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अपने चरम पर है। इसमें अभी तक कई जवानों की मौत हो चुकी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और मेट्रो स्टेशनों में छिप रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत ने रूस पर एक बड़ा एहसान कर दिया है। भारत रूस के साथ अपनी दोस्ती को लेकर कितने पक्के इरादे का है, इसका बयान भारत ने यूएनएससी सभा में दे दिया, जिससे रूस भारत के इस कदम से बेहद खुश हुआ है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत ने रूस यूक्रेन मामले में बीच का रास्ता अपनाया है। यानी इस बार भी भारत गुट निरपक्ष रास्ते पर ही चलने वाला है, क्योंकि ना तो भारत रूस के खिलाफ जाएगा, ना ही युद्ध का समर्थन करेगा। लेकिन यह समय ऐसा है दोस्तों कि भारत जो एशिया में बड़ी भूमिका में दिखाई देता है, चाहकर भी खुद को इस युद्ध से दूर नहीं रख सकता। इसलिए ही भारत यूएनएससी में भी एक ही बात पर अड़ा रहा, जो थी कूटनीति, यानी बातचीत से शांतिपूर्वक मामले को सुलझाया जाए। लेकिन अमेरिका और नाटो, जो हर देश को किसी एक समूह में शामिल करने की जिद पर अड़े थे, वो भारत का पक्ष साफ साफ जानना चाहते थे। इसलिए ही यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, ताकि रूस के ऊपर दबाव बनाकर उसे पीछे हटाया जाए। वहीं भारत एक तरफ युद्ध के खिलाफ है और दूसरी तरफ रूस के खिलाफ भी नहीं है। जहां अमेरिका और नाटो देश भारत को फंसाना चाहते थे, वहां भारत ने भी एक बड़ा गेम खेल दिया है। भारत ने इस मीटिंग में वो कर दिखाया जिससे ना तो रूस के साथ उसके रिश्तों पर कोई आंच आई, ना ही भारत की शांति योजना को कोई भंग कर पाया। चलिए दोस्तों, आपको भी बताते हैं कि आखिर भारत ने यूएन में निंदा प्रस्ताव के दौरान क्या फैसला लिया, जिसे देखकर अमेरिका समेत नाटो के सभी देश हैरान रह गए। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले को लेकर यूएनएससी की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसमें अपना मत हां और ना में देना था। मगर भारत हां कहता तो भी फंसता, और अगर ना कहता तो भी भारत फंस जाता। सभी ने सोचा कि भारत को दोनों में से किसी एक को तो चुनना होगा, और तब भारत का पक्ष सबके सामने आ जाएगा। लेकिन भारत ने बहुत ही समझदारी से इस वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। दरअसल दोस्तों, इस निंदा प्रस्ताव में मांग की गई थी कि यूक्रेन से रूस की सेनाएं तुरंत पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के वापस चली जाएं। इस मामले में अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से प्रस्ताव लाया गया, और इसका पोलैंड, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड के साथ कई देशों ने समर्थन किया, जिसमें 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की, जबकि भारत के अलावा 3 देश इससे बाहर रहे। भारत के अलावा चीन और यूएई भी इस वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे। भारत की तरफ से कहा गया कि यह चिंता का विषय है कि कूटनीति रास्ते को छोड़ दिया गया है, लेकिन हमें उस पर वापस लौटना चाहिए। इस वजह से भारत ने प्रस्ताव पर वोटिंग से बाहर रहने का फैसला किया। दूसरी ओर रूस ने इस प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो का इस्तेमाल किया, लेकिन पश्चिमी देशों ने कहा कि यह प्रस्ताव दिखाता है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस वैश्विक दुनिया में पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में हाल ही के घटनाक्रमों से भारत बहुत परेशान है। हम विनती करते हैं कि हिंसा और दुश्मनी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए सभी कोशिशें की जाए। त्रिमूर्ति जी ने कहा कि इंसानी जीवन की कीमत पर कभी भी कोई भी समाधान नहीं निकाला जा सकता। त्रिमूर्ति जी ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा पर भी चिंता जताई जा रही है। त्रिमूर्ति जी ने आगे कहा कि हम यूक्रेन में बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ भारतीय समुदाय के वेलफेयर और सुरक्षा के बारे में भी चिंतित हैं। त्रिमूर्ति जी ने आगे कहा कि सभी सदस्य देशों को फॉर्मेटिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए इन सिद्धांतों का सम्मान करने की जरूरत है। बातचीत ही मतभेदों और विवादों को सुलझाने का एकमात्र जवाब है। हालांकि दोस्तों, इस समय वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया, हमें इस पर वापस लौटना चाहिए। इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहने का विकल्प चुना। आपको बता दें कि कुल 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 5 ने इसका विरोध किया। वहीं भारत उन 35 देशों में शामिल था जिन्होंने परहेज किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए इस वोटिंग प्रक्रिया में भारत के ना होने पर पक्ष रखा है। दोस्तों, भारत के इस फैसले से कई देशों का कहना है कि क्योंकि रूस के खिलाफ भारत वोट नहीं कर सकता, इसलिए भारत ने वोटिंग की प्रक्रिया से दूर रहने का रास्ता अपनाया। वहीं कुछ का कहना है कि भारत रूस के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता, तो कुछ इसमें भारत का ही हित बताते हैं कि यूक्रेन में भारत के कई नागरिक फंसे हैं, इसलिए भारत यूक्रेन के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता। खैर दोस्तों, बात कुछ भी हो,
पर भारत ने यहां समझदारी दिखाकर ना तो अपने रिश्ते खराब होने दिए और ना ही यूक्रेन के खिलाफ खड़ा हुआ। वहीं रूस ने भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके निंदा प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। अब ये कैसे, ये जानने से पहले चलिए कुछ जरूरी बातें आपको बताते हैं जो यूएनएससी से जुड़ी हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में कुल 15 मेंबर्स हैं। इनमें से 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी। स्थायी देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस शामिल है। किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने के लिए इन 5 देशों की रजामंदी जरूरी है। इनमें से किसी भी एक देश के राजी ना होने पर फैसला नहीं लिया जा सकता। इन देशों को वीटो पावर मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में इन देशों का अहम रोल रहा है, इसलिए इन देशों को कुछ खास अधिकार मिले हुए हैं। वहीं अस्थायी देशों में भारत, ब्राजील, अल्बानिया, गैबान, घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई शामिल है। इन देशों के पास वीटो पावर नहीं है। हालांकि भारत और जापान लंबे समय से स्थायी मेंबर बनाए जाने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, रूस और भारत के बीच कितनी गहरी दोस्ती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि रूस ने यूएन में 6 बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को बचाया है। रूस ने पहली बार भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल 1957 में कश्मीर मुद्दे पर किया था। फिर 1961 गोवा, दमन और दीव विवाद पर। तीसरा 1962 जब फिर से उठा कश्मीर मुद्दा। चौथा 1971 जब पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध को रोकने की गुहार पहुंची यूएन। पांचवा भी 1971 एक बार फिर शरणार्थियों का मसला उठाकर भारत को घेरा गया, तब रूस ने भारत को बचाया। छठा फिर से 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की चेतावनी पर भारत की सैन्य वापसी की मांग, लेकिन रूस एक बार फिर भारत के लिए खड़ा रहा और भारत और रूस की दोस्ती को अमेरिका समेत पूरे विश्व ने देखा। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य और वर्तमान अध्यक्ष होने के कारण रूस के पास वीटो पावर है। रूस ने इस पावर का इस्तेमाल किया और नतीजा निंदा प्रस्ताव पास नहीं हो सका। भले ही यह प्रस्ताव पास ना हो पाया हो, लेकिन परिषद में यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले की निंदा की गई। रूस पहले ही दुनिया भर के देशों को दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। निंदा प्रस्ताव पारित न होने पर संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने वोटिंग करने के बाद कहा कि रूस इस प्रस्ताव के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमारी आवाज को वीटो पावर से दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई और सिद्धांतों को वीटो नहीं कर सकता। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भारत रूस के लिए खड़ा हो रहा है। तो रूस ने भी कई बार अपने दोस्त का साथ निभाकर दोस्ती की मिसाल कायम की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस फैसले पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।